I hope you all are doing great. So welcome back to my channel. If you guys are new to this channel, do not forget to subscribe the channel below. And if you guys don't know me, my name is Veronica Madan. और आज के वीडियो में I'm here to help you out, guys. Like a lot of queries were there कि a lot of messages also on my Instagram कि after getting the merit list or after getting the mail, what else do we need to do? So I'm here to help you out. And before starting up the video, I would like to congratulate you all. Very congratulations to you guys who have been called for counseling. I am very happy for you, and I am happy that I could help you about the same. So without any further delay, let's begin the video. And guys, और कुछ तो नहीं, मतलब इतना कुछ तो ऑब्वियसली मैं नहीं बता पाऊंगी, बट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ NFSU आई थिंक आई कैन गाइड यू. लाइक वट एवर आई हैव एक्सपीरियंस्ड आई वुड टेल यू ऑल. सो सबसे पहला क्वेश्चन था कि जब मेरिट लिस्ट आ जाती है, व्हाट एल्स डू वी नीड टू डू. लाइक उसके बाद क्या, कॉल फॉर काउंसलिंग आ गया, ये सब आ गया, तो व्हाट शुड वी डू. गाइज, कॉल फॉर काउंसलिंग है तो वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशंस. और अगर कॉल फॉर काउंसलिंग और वेटिंग लिखा है साथ में, लाइक यू हैव टू गो फॉर काउंसलिंग, बट अगेन इट्स नॉट श्योर दैट यू विल गेट द एडमिशन और नॉट. और अगर सिर्फ वेटिंग लिखा है तो देर आर लेस चांसेस कि आपको एडमिशन मिलेगा. और मे बी द सेकेंड मेरिट लिस्ट विल कम, उसके हिसाब से लाइक मे बी द सेकेंड मेरिट लिस्ट विल कम एंड you guys would have your name, so you never know. So never lose hopes. And I have written all the stuffs जो मतलब like I took for the counseling. So guys, सबसे पहला तो there is different dates for counseling of different courses. ठीक है, like for BTech MTech it's 5th, sorry I'm really sorry, for BTech MTech it's 2nd of August. एंड जो आपको मतलब जिसमें जो मेरिट लिस्ट आई है उस पर ही देर इज़ डेट रिटन, देर इज़ वेन्यू रिटन. और प्लीज़ अगर आपका मेरिट 1, मेरिट 2, मेरिट 3, तो प्लीज़ आप लोग टाइम से पहुंच जाना, बिकॉज आप लोग टाइम से नहीं पहुंचोगे तो मे बी दे वुड मार्क यू एब्सेंट एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द मेरिट लिस्ट. सो सबसे पहला तो इट इज़ मेरिट बेस्ड एडमिशन. आप लोग को पता लग गया है मेरिट 1, मेरिट 2, मेरिट 3. एंड एक और बात, लाइक a lot of people might get confused, जैसे कि मैं भी confused हो गई थी कि मेरा जो मेरिट नंबर था there were 4 or 5 people on the same merit. तो हम लोग को confirmation letter like we'll get it first, मतलब on what basis you will get the confirmation letter. So सबसे पहले तो guys, if there is a same merit तो आप लोग की 12th की percentage will matter. अगर आपका सेम मेरिट है तो जिसकी 12th की परसेंटेज ज़्यादा है उसको पहले कंफर्मेशन लेटर मिलेगा और उसके बाद नेक्स्ट वाले को कंफर्मेशन लेटर मिलेगा. तो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने लिए थे, देयर वाज अ मेल दैट केम टू मी बिफोर गोइंग टू द काउंसलिंग. एक मेल आया था, उसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो मैंशनड. तो वो मैं मेल की फ़ोटो यहाँ पे लगाऊंगी, वो आप देखना. और मैं आपको बता भी देती हूँ क्या क्या था उस लिस्ट में. तो पहला जो मेन डॉक्यूमेंट दैट वाज फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी. जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किया होगा उसका एक कॉपी अपने साथ रखना. वैसे तो इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स रिटन, तो लेके जाना ही जाना. मैं भी लेके गई थी बट इट वॉजंट आस्क्ड एट दैट टाइम. तो लेकिन लेके जाना, जो चीज़ें मैंशनड है दैट शुड बी विद यू. सो कुछ भी चीज़ ऐसी ना हो कि जो लिखा है सब लेके जाना, कुछ भी मत छोड़ना गाइज. सेकेंडली 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, कलर्ड पिक्चर्स. एंड प्लीज़ रीसेंट फ़ोटोज़ लेकर जाना, बचपन की पिक्चर्स मत लेकर जाना प्लीज़. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये तो चाहिए ही चाहिए होगा उस टाइम. एंड थर्डली इट्स बर्थ सर्टिफिकेट, लाइक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ. जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो लेकर जाना है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये मांगा गया था जब मैं भी अपनी काउंसलिंग के लिए आगे गई थी. मुझसे उन्होंने पहले मांगा था कि अपनी 12th की मार्कशीट दो और अपना बर्थ सर्टिफिकेट दो. ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द पिक्चर्स ऑल्सो, फोटोज़, passport size photos. So thirdly it's birth certificate, then 10th की marksheet, 12th की marksheet. Like if you have applied for undergrad course तो 12th और 10th की marksheet is important. And if you have applied for post grad course तो उसके लिए आपको graduation की marksheet is important. ठीक है. Then payment receipt, admission fees की payment receipt is important, तो वो भी आप रख लेना. ये मांगी नहीं गई थी at my time, लेकिन आपके टाइम पे मांगी जा सकती है, तो it's better you have all the documents. ठीक है. देन नेक्स्ट इज फोटो आइडेंटिटी प्रूफ. इसमें यू कैन टेक योर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID.
you can take any of them. Then caste certificate if applicable. अगर आपका कोई caste certificate है तो please take that along, it is also very important. Then income certificate is important guys, और recent income certificate होना चाहिए like for this year only, like from April जो अब नया सर्टिफिकेट बना होगा इनकम सर्टिफिकेट, दैट इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है. एंड जो ऑल अदर सर्टिफिकेट्स लाइक अदर बैकवर्ड क्लासेस के सर्टिफिकेट्स होते हैं, PWD के सर्टिफिकेट्स होते हैं, टेक देम अलॉन्ग बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो लोग आपसे मांगेंगे, ठीक है. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, दीज आर द ओनली डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड. सो गाइज प्लीज़ ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाना, काउंसलिंग के लिए टाइम से जाना. एंड that's all I could have told you. So this was all, and I wanted to tell you date wise कि मेरे साथ क्या क्या हुआ. तो आप लोग को अगर जानना है वो चीज़ें भी तो let me know. मैं आपको वो पिक्चर्स, वो वीडियोस सब दिखाऊंगी in another video. अगर आप लोग चाहते हैं तो I'll make that video also. So yes guys, and that's all for the video. I hope this video helped you. एंड अगर और भी कोई क्वेरी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाय गाइस, सी यू सून इन NFSC. सो बाय.